बांग्लादेश में इस वक्त भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी जा रही है और तो और भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत ने अगर बांग्लादेश के सिर से हाथ खींच लिया या अगर उसकी किसी भी हरकत का जवाब दिया तो उसके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। न तो बांग्लादेश आर्थिक मोर्चे पर कहीं भारत के आगे खड़ा हो सकता है, न ही बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना का मुकाबला कर सकती है। और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के आगे बांग्लादेश की मिलिट्री और आर्थिक ताकत कितनी कम है। सिर्फ अगर दोनों देशों की आबादी को ही देखा जाए तो बांग्लादेश की आबादी 16.72 करोड़ की है, जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ है। बांग्लादेश से लगभग 8 गुना। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर। अगर बात करें तो बांग्लादेश का यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। आप सिर्फ इतना ही जानिए कि भारत के पास सिर्फ 1350 लड़ाकू विमान हैं, जो सिर्फ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है। अब अगर बात करें बांग्लादेश की नौसेना, बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को डिमोलिश किया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि जितने भी बंगाली हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बंगालियों को हिंदुस्तान से निकाला। बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश, बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय सेना इतनी ताकतवर हो चुकी है कि दुनिया की सबसे चौथी बड़ी ताकत बन चुकी है। अगर आज बांग्लादेश और भारतीय सेना में अगर भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना में अगर युद्ध होता है तो भारतीय सेना के सामने आज कोई भी बांग्लादेश की सेना नहीं टिक पाएगी। टिकना बिल्कुल नामुमकिन है। और भारतीय सेना बांग्लादेश की सेना को बिल्कुल चींटी की तरफ मसल देगा, इतनी ताकतवर बन चुकी है। इसके बाद हम वीडियो देखते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक के जरिए हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ किया, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपने एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नज़र आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन, सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें, 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे दो, निकाल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। शेख हसीना का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को यह बोला है कि ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का, खासतौर से हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत में खड़े होकर उन्होंने दंदनाती हुई एक स्पीच दे दी। लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस बांग्लादेश ले जाना चाहता हूं। मैं शेख हसीना की बात पे फिर वापस आऊंगा, लेकिन नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने, मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है।
आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या है। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं, वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते, ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई। पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now Bangladesh, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया।